जय हिंद दोस्तों, हमारा यूट्यूब चैनल वर्दी विद प्रेम में आपका स्वागत है। यूपीएसआई रिजल्ट आज आने वाला है और ट्विटर कैंपेन जो आज हो रहा है और हाई कट ऑफ जाएगी और जैसे दिल्ली पुलिस कट ऑफ हाई गई है उसके बारे में बात करेंगे। इन 3-4 पॉइंटों में बात करेंगे, एक एक करके बात करेंगे। यूपीएसआई रिजल्ट के बारे में बाद में बात करेंगे क्योंकि रिजल्ट के चक्कर में पूरा दिन बेकार हो जा रहा है, ना पढ़ाई हो रही ना कुछ हो रही। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जो यूपीएसआई का जो ट्विटर कैंपेन है बार बार चलाया जा रहा है उसका पॉजिटिव रिस्पांस क्यों नहीं आ रहा है। तो पॉजिटिव रिस्पांस ना आने का जो कारण है वो हम लोग ही हैं। हम लोग क्या काम कर रहे हैं, कट ऑफ का वीडियो तो दिन भर देखते रह रहे हैं। जितना हमने कट ऑफ का वीडियो देखा है, अगर उसका 1% समय भी अगर हम ट्विटर में अगर दे देंगे तो उसका पॉजिटिव रिस्पांस आ जाएगा। पॉजिटिव रिस्पांस 3 तरीके से आ सकता है, जिसको आप कुछ लोग सोच रहे हैं कि वैकेंसी नहीं आए, कुछ लोग सोच रहे हैं कि बढ़ेगी तो हमारा क्या फ़ायदा होगा। इससे सबका फ़ायदा होगा। अगर ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट होंगे, अगर 1-1.5 लाख भी ट्वीट हो गए तो पॉजिटिव रिस्पांस सबको मिल जाएगा और 3 तरह से मिल जाएगा। जैसे कि अगर मान लो 2000 वैकेंसी अगर बढ़ गई, 2000 वैकेंसी बढ़ गई तो 2000 उन बंदों को फ़ायदा हो जाएगा जो किनारे पर रह जाते हैं, या लास्ट चांस है उनका भला हो जाएगा। 2000 वैकेंसी वो चली जाएंगी, बेरोजगारी तो दूर होगी। उन 2000 के चक्कर में क्या होगा, जो यूपी कांस्टेबल वाला है उसमें भी उसका असर पड़ेगा, उसमें कंपटीशन कम रहेगा। या वो होम गार्ड में जाएंगे तो होम गार्ड में कम रहेगा। वो भले ही 2000 हैं लेकिन वो 6000 को लेके जाएंगे, 2000 ऐसे मान के चलो। और दूसरा क्या, नई वैकेंसी आने वालों के लिए क्या फ़ायदा होगा, अगर मान लो ट्विटर कैंपेन अगर ट्वीट ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए, एक दबाव बन जाए सोशल मीडिया के जरिए। इसमें क्या हो कि अगर वो मतलब वैकेंसी ना निकालें, और ऐसा भी तो बोल सकते हैं कि हम 5000 वैकेंसी इतनी तारीख को देंगे, मतलब ऐसा कोई नोटिस निकाल सकते हैं कि हम इसलिए वैकेंसी नहीं दे रहे हैं कि हमें जो है जुलाई या अगस्त में नया नोटिफिकेशन 5000 का या 4000 का या 7000 का जो भी है देना है इस चक्कर में। और तीसरा पॉजिटिव रिस्पांस क्या हो सकता है, तीसरा ये हो सकता है जैसे किसी को नंबर दिखा दिए जाएंगे या मतलब वेटिंग लिस्ट अगर जारी हो जाएगी तो इन सब चीज़ों का बहुत फ़ायदा होगा। तो इन्हीं की तो बात चल रही है। इसमें सारी की सारी जायज़ मांग है, जैसे कि 2000 वैकेंसी बढ़ाने की, इसके बाद में नंबर जारी करने की। जब कोर्ट ने बोल रखा है कि नंबर जारी करने चाहिए तो क्यों नहीं जारी किए जाते हैं, और सब में तो जारी किए जाते हैं। रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, सब जगह जारी किए जाते हैं, अदर स्टेट में भी जारी किए जा सकते हैं। तो यहाँ क्यों नहीं जारी? बात फेल होने की नहीं, बात ये है कि हम कितने से फेल हुए, क्या फेल हुए, ये सारी बात ज़रूरी है ना। अगर मान लो मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं होता है तो मुझे पता तो लगे कितने से नहीं हो रहा है, या किसी का फिजिकल वाली लिस्ट में नहीं आता है तो उसको पता तो लगे कि मेरा कितने से नहीं आ रहा है। अब उसको कुछ पता ही नहीं लग रहा है, अंधेरे में तीर चल रहा है, उसको ये भी नहीं पता नॉर्मलाइजेशन में कितना मिला, कौन सी शिफ्ट में क्या हुआ, और अंदर दूसरे रास्ते से क्या हो रहा है वो भी पता नहीं लग रहा है। जैसे कि दिल्ली पुलिस का कट ऑफ देख ही रहे होगे, फिर बाद में वही हो जाता है, 100-200 बंदे छांट के कुछ नहीं होता है, ठीक है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करें। और जो 2000 वैकेंसी बढ़ेगी, अगर 2000 बंदे ही अगर ट्वीट कर देना, 2000 बंदे अगर मान के चलो अगर कि 20-20 ट्वीट भी अगर कर दें तो 2 दूनी 4 लाख ट्वीट हो गए, ठीक है। 4 लाख ट्वीट अगर समझो, अगर 20-20 ट्वीट कर दें तो 20 दूनी 40 हज़ार ट्वीट हो गए। अगर मान लो 20 जो 2000 बंदे हैं अगर 50-50 ट्वीट कर दें तो 1 लाख आराम से ट्वीट हो जाएगा, और 1 लाख में आराम से ट्रेंडिंग में चला जाएगा आराम से, और जो है बहुत फ़ायदा हो सकता है, पॉजिटिव रिस्पांस देखने को मिल सकता है। पर आप लोग क्या है ना, इधर उधर वो करते रहोगे, वीडियो में कमेंटबाजी करते रहोगे लेकिन ट्वीट नहीं करोगे। ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करो दोस्तों, मैं तो यही कर रहा हूँ। मेरी वीडियो लगभग 5000 लोग देखते हैं, 5000 में से अगर आधे बंदे भी कमेंट अगर ट्वीट कर दोगे 50-50 ट्वीट, तब भी 1 लाख ट्वीट प्लस आराम से हो जाएगा। इसके बाद में हम लोग दूसरा बात करते हैं कि क्या हाई कट ऑफ जाएगी। देखो हाई कट ऑफ का क्या, दिल्ली पुलिस का ड्राइवर का जब से रिजल्ट आया तब से थोड़ा हाहाकार मच गया कि इतनी हाई कट ऑफ जाएगी। देखो कट ऑफ का अभी किसी को कोई अंदाज़ा नहीं है। अगर उस हिसाब से भी देखा जाए 80% प्लस तो पहले भी जा रही थी और अभी भी जाएगी ही, और बाकी ये नहीं कह सकते कि इतनी हाई जाएगी क्योंकि उसमें वैकेंसी कम थी। और उसमें दूसरे रास्ते से क्या हुआ था, पीछे वाले रास्ते से आपको सब पता है, बताने की ज़रूरत नहीं। उसमें 196 ऐसे कुछ बंदे उसमें होल्ड भी किए गए, विदहेल्ड में डाले गए जिन पर शक है। बाकी का दिल्ली पुलिस में क्या चला था, स्क्रीनिंग वाला ऑनलाइन कहते थे कि ऑनलाइन सेफ है, लेकिन ऑनलाइन जितने भी एग्जाम हो रहे हैं ना, सबसे ज़्यादा घोटालेबाजी उसमें होने का चांस है। अगर फेयर एग्जाम माना जाए तो ऑफलाइन वाला माना जाए। ऑनलाइन में स्क्रीन शेयरिंग वाला इतना चल रहा है ना, बिल्कुल ट्रेंडिंग हो रखा है। और दिल्ली पुलिस में तो ड्राइवर में तो मतलब दिल्ली पुलिस के जितने भी एग्जाम हुए इसमें तो मतलब हालत ही ख़राब है। अब एक बात बताओ, जो 196 बंदे हैं, जो वो कौन बंदे, वो 100, 99, 98 प्लस वाले बंदे हैं। मतलब अगर किसी ने अगर 90 के आसपास किया होगा, अगर किसी 90 के आसपास किया होगा वो तो मतलब उस पर तो कोई अब वो ही नहीं कर रहा होगा, और इसीलिए कट ऑफ बहुत ज़्यादा गई है ना। दिल्ली पुलिस ड्राइवर की इतनी कट ऑफ जाए जिसमें हैवी डीएल मांगा जाता है, इतना हैवी ट्रेड टेस्ट है, फिजिकल है इतना अच्छा खासा, इतनी कट ऑफ, वो भी 12-14 गुना बंदे पास होने के बाद में, बिल्कुल बहुत ज़्यादा। मतलब जो खुद समझ सकते हो कि क्या हुआ है भर्ती में, क्या हुआ होगा नहीं होगा, आप खुद समझ सकते हो। अभी भी बोल रहे हैं कि ट्विटर कैंपेन कर लो, थोड़ा आवाज़ उठा लो, और नहीं उठा रहे तो वो आपकी इच्छा है। जितने लोग कोशिश कर रहे हैं करना चाहिए, पॉजिटिव रिस्पांस आएगा। और तीसरी बात जो है, हाँ ये बात चल रही थी दिल्ली पुलिस ड्राइवर का कट ऑफ के बारे में। दिल्ली पुलिस का कट ऑफ तो जान ही रहे हो कि क्यों ज़्यादा गया नहीं गया। बाकी यूपीएसआई से इसकी तुलना नहीं कर सकते क्योंकि वो वैकेंसी अलग है, ये अलग है, वहाँ पे भी कंपटीशन अच्छा खासा रहता है। दिल्ली में हर कोई नौकरी करना चाहता है, चाहे कोई भी हो।
फिर बात करते हैं डीवी की। इससे पहले बात कर लेते हैं हम लोग लास्ट में रिजल्ट की। रिजल्ट देखो आज आ सकता है, आज बहुत ज़्यादा चांस हैं, और आज नहीं आया तो फिर मान के चलो कि 10-12 दिन आने वाला भी नहीं है। फिर ये लंबा प्रोसेस जाएगा, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है रिजल्ट, क्यों। और जितना भी रिजल्ट में अगर देरी हो रही तो उतना समझो मामला गंभीर है। अगर जितना समय ज़्यादा लगता है रिजल्ट में, उतना पीछे वाले रास्ते से कुछ होने का चांस रहता है। जितनी चीज़ें फटाफट होती रहती हैं उतना बढ़िया रहता है। अगर जल्दी रिजल्ट आ जाएगा तो उतना ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहेगा, और जितना ज़्यादा समय लगेगा उतना ज़्यादा सही नहीं है। तो जल्दी से जल्दी रिजल्ट आ जाए और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का एक डेट मिल जाए, जिससे कि जिनका डॉक्यूमेंट अधूरा है वो अपना पूरा कर लें। और बाकी आप लोग बोलो कि आपने तो आज बोला था रिजल्ट क्यों नहीं आया, क्यों नहीं आया। तो ऐसी बात नहीं, हम भी कोई भर्ती बोर्ड में नहीं बैठे जो कि मतलब जो है आज ही आ जाएगा रिजल्ट। हाँ एक संभावना है, हाँ एक जानकारी मिलती, उसके आधार पर बताता हूँ कि आज रिजल्ट आने के बहुत ज़्यादा चांस हैं। आज हो सकता है कि देर रात तक आ जाए, और हो सकता है कि दिन में भी आ सकता है। तो आप लोग पढ़ाई करते रहे हैं, ये नहीं कि मतलब रिजल्ट के चक्कर में पूरे पूरे दिन पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। कल मैंने भी कोशिश की थी, समय मिला जो उसमें पढ़ाई करने की। बाकी रिजल्ट जब आएगा तो आप लोगों को पता लग ही जाएगा। और हाँ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बंदे जुड़ें और ट्वीट करें। ट्विटर का फ़र्क बहुत ज़्यादा पड़ेगा, इस चीज़ को आप नहीं समझ सकते हो। अगर ये बार बार अगर रिजल्ट की भी डेटें अगर दी गई थी या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, तो इसका भी ज़्यादा से ज़्यादा फ़र्क ट्विटर कैंपेन का ही था। इससे क्या है, बिल्कुल दबाव बनता है, कुछ नहीं होगा तो रिजल्ट जल्दी आ जाएगा। अगर मान लो जैसे कुछ नहीं होता है ट्विटर कैंपेन, तो कम से कम रिजल्ट तो जल्दी आएगा ना। रिजल्ट जल्दी आएगा, सब कुछ जल्दी होगा, तो आने वाली वैकेंसी कुछ तो बेरोजगारी कम होगी। तो आप सब लोग बाकी कमेंट करें, कमेंट में ये बताओ कि आप लोग क्या चाहते हो, 2000 वैकेंसी बढ़ना चाहते हो या नई वैकेंसी चाहते हो, क्या चाहते हो, उस हिसाब से जो है किया जाए। वैसे तो फ़ायदा सबका है, बाकी आप लोगों की राय है। जय हिंद।